बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो पास पेपर देखेंगे ये रावलपिंडी बोर्ड का 2024 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी जो है ना ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के इक्वल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज। अब जो मोटर है जब वो ओवरलोडेड हो जाएगी तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी, तो बैक ईएमएफ आपने बतानी है क्या होगी। तो याद रखिएगा जो बैक ईएमएफ है ये स्पीड ऑफ मोटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मोटर की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ये ओवरलोड हो रही है तो फिर बैक ईएमएफ भी डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन सी इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इन कैपेसिटर सर्किट फेज बिटवीन करंट एंड चार्ज इज। कैपेसिटर के केस में करंट और चार्ज के दरमियान में जो सर्किट बनता है उस वो आपस में क्या होगा, रिलेशन क्या होता है, पैरेलल होता है, इन फेज होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं या फिर आउट ऑफ फेज होते हैं। तो आउट ऑफ फेज होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट इज। रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस जो है ना वो मिनिमम होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच हैज़ लीस्ट हिस्टैसिस लूप एरिया। इनमें से किसका जो हिस्टैसिस लूप एरिया वो कम होता है, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जो जल्दी से मैग्नेटाइज भी होता है, डीमैग्नेटाइज भी होता है, तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन सबसे कम होती है। और जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनका लूप सबसे बड़ा होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी पीएन जंक्शन हैज़। नेगेटिव साइकिल में पीएन जंक्शन जो है ना ये किस तरह बिहेव करेगा, उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा ये आपने बताना है। अब पीएन जंक्शन है तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये रिवर्स बाइस बन जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, इसके साथ पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तो ये रिवर्स बाइस बनेगा। जब रिवर्स बाइस बनेगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज और करंट टू हाई वोल्टेज और करंट इज। ऐसी डिवाइस बताएं जो लो वोल्टेज या लो करंट को हाई वोल्टेज या हाई करंट में कन्वर्ट करती है, तो वो ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मोमेंटम ऑफ फोटॉन का जो फार्मूला है वो एच ओवर लैम्डा होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द एनर्जी नीडेड बाय फोटॉन टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्रिएट होता है, तो उसके लिए हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ब्रिमस्ट्रॉलंग रेडिएशन और एग्जाम्पल ऑफ। ब्रिमस्ट्रॉलंग रेडिएशन जो है ना ये कंटिन्यूस एक्सरे का दूसरा नाम है, तो इसका जो आंसर होगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, फिर ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, 1 रैम इज इक्वल टू। 1 रैम जो है ना ये 0.01 सेवरेट के इक्वल होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, रेडियोथेरापी इज जनरली डन विद गैमा रेज एमिटेड फ्रॉम। इनमें से कौन सा आइसोटोप हम उसमें यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट 60 हम इसमें यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है वो आपने बताना है, तो ये मिलिकन मेथड में हमने पढ़ा हुआ है। एफ ई इसमें इक्वल आता है एफ जी के। एफ ई की जगह आ जाएगा क्यू ई और एफ जी की जगह आएगा एम जी। ई जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी ओवर डी, और ये कुल आ गया एम जी के। अब हमें चार्ज चाहिए तो ये डी उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये बन जाएगा एम जी डी, और वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्यू इक्वल एम जी डी ओवर वी। एमसीक्यूज नंबर 14 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ फोर्स बिकम्स। अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं तो फोर्स आपने बतानी है वो कितनी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस को हाफ करना है, तो डिस्टेंस को जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर की जगह आएगा आर ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो बाकी का बच गया के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो पहले से 4 गुना वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे भी फोर्स का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स पहले से बढ़ेगी, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स जो है ना 4 टाइम इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द मिनिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अक्रॉस द रजिस्टर आर व्हेन। अब पावर का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर का वो है वी स्केयर आर ओवर आर प्लस आर का होल स्केयर। अब जो ये वाला आर है ये यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपने ये बताना है कि पावर जो है ना मिनिमम कब होगी। अगर रेजिस्टेंस हम हाई कर देते हैं तो फिर पावर जो है ना वो मिनिमम हो जाएगी, तो हाई का मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगर रेजिस्टेंस आप इन्फानाइट कर देंगे तो फिर पावर जो है ना वो मिनिमम आ जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 16 है, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्वर से मूव अवे करेगा
तो इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो क्लॉकवाइज होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 17 है शंट रेजिस्टेंस इज, शंट का मतलब होता है लो वेरी स्मॉल, तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब लो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।